बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ये आपको बताएंगे मेरी सहयोगी अनामिका। और गायत्री, लगातार हम खबर बता रहे हैं कि एफएसएल दफ्तर पहुंच चुका है आफताब, जिसका एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब एफएसएल पहुंचा, जहां पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। और उस टेस्ट के बाद क्या निकलकर सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कई बार इसके पहले ओवरऑल अब तक 28 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उससे कई सवाल पूछे गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आधे अधूरे जवाब मिल रहे हैं। और कल जिस तरह से आफताब पर हमला हुआ था, उसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब एफएसएल पहुंचा। तो कल देर शाम को आफताब पर हमला हुआ था, आफताब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हमले की कोशिश के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी डर से कोर्ट में सामने सामने पेशी भी नहीं कराई जा रही थी आफताब की। तो कल देर शाम आफताब पर हमला हुआ था। आपको बता दें, कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे एफएसएल लैब के बाहर, जहां पर आफताब को लाया जा रहा था, और उसी दौरान उनकी गाड़ी से हथियार भी बरामद हुए, तलवारें लेकर पहुंचे थे, आफताब पर हमले की कोशिश की थी। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं आखिर किस तरीके से आफताब को लेकर खासी नाराजगी इन युवकों की तरफ से जाहिर की गई और क्या कुछ कहा इन्होंने। इस रिपोर्ट में देखिए। ये महज तलवार नहीं बल्कि आफताब की मौत का सामान था, जो उस पर काल बनकर टूटा, मगर गनीमत रही कि हमलावर कामयाब नहीं हुए। सोमवार की शाम को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा तांडव हुआ जिसने भी देखा सिहर उठा। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस के सामने ऐसा खौफनाक मंजर दिखा जिसे देखकर हर कोई डर गया। श्रद्धा हत्याकांड से पूरा देश गुस्से में है, लेकिन उसका ऐसा इजहार होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली के रोहिणी में आफताब अमीन पूनावाला पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ। श्रद्धा के गुनाहगार की जान के दुश्मन बनकर आए हमलावरों ने आफताब को ले जा रही पुलिस वैन पर तलवारों से ताबड़तोड़ वार किए। किस तरीके से कुछ लोग आफताब की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, उनके पास हाथ में तलवार रहती है और तलवार से वो गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि हिंदू सेना के हैं, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, और साफ तौर पे इनके हाथ में देखिए तलवार आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे से ये तलवार लेकर आए, जो कि गुड़गांव में स्थित है, वहाँ से वो तलवार, और सुबह से ही रेकी कर रहे थे, सुबह से ही इनके द्वारा रेकी की जा रही थी। तस्वीरों में देखिए, माथे पर गमछा बांधे एक शख्स जिसके हाथ में तलवार है, वो सीना ठोककर आफताब का सिर कलम करने को उतारू है। पुलिस से बहस करते हुए इस हमलावर के माथे पर खून सवार है, मानो वो श्रद्धा की मौत का बदला लेने के लिए आफताब का कत्ल कर देगा। उसी के पास चेक शर्ट में भी दो और शख्स खड़े हुए हैं और इसी तरह तलवार लहराते हैं और आफताब को मौत के घाट उतारने की मंशा पाले नजर आ रहे हैं। फाड़ देंगे आफताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पर दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे भारत जैसा देश है, माता बहनों को पूजा जाता है, ये टुकड़े कर देंगे, फाड़ देंगे। लोगों को टाइमिंग पता थी कि आफताब इतने बजे निकलेगा? मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से, कल रात को रैकी करके गया हूँ। ठीक है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, मुझे पता यार यहाँ आएगा। ठीक है, मारेंगे तो मारेंगे सर। अब दूसरे एंगल से इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। हमलावर उस गाड़ी को निशाना बनाते हैं जिसमें पुलिस आफताब को लेकर निकल रही थी। तभी वहां मौजूद हथियारबंद हमलावरों ने अटैक कर दिया। ऐसे में पुलिस को आरोपी की जान बचाने के लिए रिवॉल्वर और हथियार निकालने पड़े। इस वीडियो को देखिए, कैसे हमलावरों के सामने पुलिस जवान अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तभी वैन के अंदर मौजूद एक पुलिसकर्मी राइफल से हमलावरों को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। हमलावरों के सिर पर कैसे खून सवार था, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो दावा कर रहे हैं कि श्रद्धा की मौत का बदला लेने के लिए आफताब को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू हैं अपनी तरफ से, ये हमारे देश में हमारे के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो इनके साथ हम पूरा इनको अगली बार इनको एक टुकड़े करेंगे। अब की बार तो हम छोड़ दिए जा रहे हैं, अगली बार इनको। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आरोपी पर हमले की कोशिश होती है। ऐसे में पुलिस भी सवालों के घेरे में है, लेकिन अगर सुरक्षा में ये चूक थोड़ी ज्यादा होती तो शायद श्रद्धा के कातिल कहे जाने वाले आफताब का कुछ और ही अंजाम होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आफताब पर हमला हुआ है, क्योंकि आफताब पर हमले की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी और ये जो हमला हुआ है उसमें हाथों में हथियार लेकर आफताब को निशाना बनाने की तैयारी पहले से थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा का कत्ल किया, उसके 35 टुकड़े किए। अब लोगों का कहना है कि उसने हमारी बहन के 35 टुकड़े किए हैं, हम उसके 70 टुकड़े करेंगे। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई, लगातार आपको बता रहे हैं। तलवारों के साथ दिल्ली की सड़कों पर ऐसा तांडव शायद ही पहले कभी दिखा हो, जब सरेआम पुलिस सुरक्षा में एक आरोपी के तलवार से टुकड़े टुकड़े करने की हिमाकत हुई हो। कानून को हाथ में लेकर कत्ल के आरोपी का कत्ल करने की कोशिश हुई। उसने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन तलवारों का जखीरा और मौत का सामान इतना था कि अगर उसका इस्तेमाल होता तो शायद आफताब के साथ क्या से क्या हो जाता। आफताब पर यह हमला उस वक्त हुआ जब उसे पुलिस रोहिणी एफएसएल से लेकर जा रही थी। घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। तलवारों से आफताब पर हमले की कोशिशें की गई। पुलिस वैन में मौजूद आफताब की जान बाल बाल बची। कई घंटों से इंतजार कर रहे थे हमलावर, यानी आफताब को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए यह हमलावर उसके टुकड़े करना चाहते थे। यह हम नहीं बल्कि हमलावरों का दावा है, जिसमें वो ये बात कबूल कर रहे हैं कि आफताब के खूनी करतूत का हिसाब करने के लिए आए थे। फाड़ देंगे आफताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पे दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं तो बेटियों का बाप हूँ, एक मेरे बहन है। डर लगता है, डर। गोली खा लेंगे, मर जाएंगे, पर बच्चियों पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे, फाड़ देंगे। लोगों को टाइमिंग पता थी कि आफताब इतने बजे निकलेगा? मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से। कार में हथियारों से लैस इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ आफताब पर हमले की कोशिश की। ये लोग बाकायदा तलवार और हथौड़े रख कर लाए थे और सरेआम उनसे हमला भी किया। पुलिस ने हमलावरों के साथ ही उस कार को भी कब्जे में ले लिया है, जिसमें हथियारों का जखीरा रखकर वो रोहिणी में रक्तपात करने की मंशा लेकर आए थे। किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ जो जितने भी लोग थे, बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में अपने आप को हिंदू सेना के कर्मी बता रहे हैं और यहाँ पे जैसे ही आफताब की गाड़ी एफएसएल से निकलती है उसके ऊपर ताबड़तोड़ तलवारों से हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कानून पे विश्वास नहीं, हम इंसाफ दिलाएंगे, उस बेटी को हम इंसाफ दिलाएंगे। और उनके हाथों में तलवारें थी और यहाँ पर लगभग 10 की संख्या में वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे और सुबह से ही रेकी कर रहे थे। बताया जा रहे थे कि 2-3 दिन से पहले से भी रेकी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में आफताब को सुरक्षित जेल पहुंचाया, जो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को चकमा देने वाले इन हमलावरों के खिलाफ अब कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे आफताब पर हमले की कोशिश की थी इन युवकों ने और इनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से और उसके बाद कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें, इन गिरफ्तार युवकों को कोर्ट में भेज दिया गया था, उसके बाद कोर्ट ने इनको भेज दिया न्यायिक हिरासत में। ये वो तमाम आरोपी जिन्होंने आफताब पर हमले की कोशिश की थी, तलवार लेकर पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूरी प्लानिंग के साथ ये पहुंचे थे और साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा भी गया कि इनमें क्यों गुस्सा था, आखिर क्यों नाराजगी थी जिसकी वजह से वो आफताब पर हमला करना चाहते थे। हालांकि हमला कर नहीं पाए। इस सब के बीच पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड मामले से जुड़ी आफताब पर हमले की कोशिश मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। और इन सब के बीच अब पुलिस का ये दावा है कि जिन लोगों ने हमले की ये साजिश रची थी उन लोगों को लेकर भी कड़े कदम उठाए गए हैं, गिरफ्तारियां भी की गई हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से पूरी तैयारी की गई थी। इस रिपोर्ट को देखिए। ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। रोहिणी में खूनी खेल होते होते बचा, सरेआम तलवारें चलने से खौफ का मंजर रहा। ऐसे में सवालों की बौछार अब खाकी पर हो रही है। यार हमारे पास सब चीजें, अभी तो ये तलवार है, आगे से हम गोली भी चलाएंगे, सबको मारेंगे। इस चीज में जो भी इस चीज को आगे से करता है
उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोलियों से देंगे हम। यानी पुलिस के सामने सरेआम राजधानी की सड़कों पर गुंडागर्दी हुई और पुलिस बेबस नजर आई। हमलावरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दिल्ली पुलिस के सामने तलवारों से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। सोचिए, जिस शहर में देश के प्रथम नागरिक और देश के प्रधानमंत्री रहते हो, कई दिग्गज नेता और बड़े लोगों का जहां ठिकाना हो, उसी दिल्ली की सड़कों पर सरेआम तांडव होता रहा और पुलिस सवालों से गुस्साती दिखी। एफएसएल के उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं जहां पर कुछ लोग यहां पर इस गाड़ी से पहुंचते हैं और जो कि आफ्ताब को ले जाने वाली पुलिस वैन पे हमला कर देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है, DL2CAH6834 नंबर की ये जेन गाड़ी है और साफ तौर पे हम इसके अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर कौन कौन से हथियार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, हथौड़ा है, यहाँ पे तलवारें हैं और पूरी तैयारी से रेकी करके यहाँ पे वो लोग पहुंचे थे। यानी जब दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चूक पर रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो पुलिस न सिर्फ अपनी कमियां छिपाती दिखी बल्कि वर्दी पर उठे सवालों से भी झल्लाती नजर आई। सवाल पुलिस से तो है ही, लेकिन सवाल उन हमलावरों से भी है कि क्या भारत में अब इंसाफ अदालत से होगा या फिर तलवार से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।